चलिए। बच्चों आप सभी लोग पहले सही से बैठ जाइए। हाँ। कोई कहीं पे भी जो भी जहाँ है वो अपनी अपनी बेंच पे बैठ जाए। और आज हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग कुछ सीखेंगे एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है बच्चों? तो पहले आप लोग अपना अपना नेम बताएंगे और उसके बाद चलिए आप अपना नेम बताइए। चलिए शिवम, आपका नेम रजनीश, आपका नेम अंकित एंड आपका नेम अंकिता। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बच्चों अब आप अपना अपना वो बोलेंगे कि आप एक बोलेंगे, फिर आप दो, फिर आप तीन, फिर आप चार, ऐसे ही आप लास्ट तक काउंट करेंगे कि लास्ट तक कितने बच्चे हैं। ये पहले हम लोग करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग एक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे और वो एक्टिविटी हम लोग जो है इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले आप 1 क्लास 2 सेकंड का है 3 कि 4 थर्ड है? सर ये 5th या 4th का है। थोड़ा माइक नीचे कर लो। नीचे। हाँ। बस 4th या 5th का सर। फोर्थ क्लास फोर्थ लिख दे रहे। ओके। टॉपिक क्या रहेगा बेटा आपका? टॉपिक सर, टॉपिक अभी रिवील करें? मैं चाह रहा था कि टॉपिक वैसे ही हो जाए। ठीक ठीक, ओके फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करिए। 1 ओके, 2 3 4 5 6 7 वेरी गुड, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके बच्चों, तो आज 20 बच्चे प्रेजेंट है। तो और बच्चे अभी आज आए नहीं है। वो बच्चे क्यों नहीं आए हैं, कोई बताएगा? आप अपने दोस्त से आपका दोस्त क्यों नहीं आया आज? अच्छा, बीमार है, कोई नहीं। चलिए तो उससे बोल दीजिएगा जल्दी सही होके आए। बच्चा पढ़ाई बहुत जरूरी है और मिस ना करे क्लास। तो बच्चों अब हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और उस एक्टिविटी में हम लोग को पहले हम लोग को क्या करना है कि एक बच्चा बोलेगा नहीं, दूसरा बच्चा स्टार्ट करेगा, काउंटिंग होगी, उसको अपनी काउंट करना है कि वो किस प्लेस पे आ रहा है, उसको उस हिसाब से काउंट करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से। तो आप नहीं बोलेंगे, 1 बाय 1 बोलेगा, एक नहीं बोलेगा, नेक्स्ट वाला अपना बोलेगा। ठीक है? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप नहीं बोलेंगे, स्टार्ट करिए। 2 3 2 वेरी गुड, 4 वेरी गुड, 6 8 10 12 ओके, 14 एंड देन 16 18 20 वेरी गुड। तो बच्चों पहले हम लोग जो काउंट किए थे, हम लोग का पूरा क्लास का जो अटेंडेंस है वो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20। तो अच्छा, ये हम लोग की आज की प्रेजेंटी है और सबका अपना अपना काउंट है हर एक बच्चे का कि ये 4th पोजीशन पे आ रहा है, ये 5th पोजीशन पे बैठा हुआ है। और बच्चों जो मैंने हम लोगों ने जो एक एक्टिविटी की है उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि इवन प्लेस पे कौन कौन बैठा है। तो बच्चों मैं इवन प्लेस पे लिख देता हूँ कि कौन कौन बैठा है। 2nd नंबर पर स्नेहलता बैठी है, 4th नंबर पर शिवम बैठे हैं, तो मैं ये लिख देता हूँ 2nd 4th 6th एंड देन अर्पित 8th एंड देन अर्जुन ओके 10। सो ऐसे ही हम लोग को लिख लेना है। 12 14 16। जो लोग बोले हैं उन सबका मैं लिख रहा हूं, जो लोग अभी नहीं बोले हैं उनको फिर मिलेगा मौका। ठीक है बच्चों? तो 16 के बाद 18 और 20, लास्ट 20 यहाँ खत्म होता है। अब हम लोग सेकंड एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग 2 लोग नहीं बोलेंगे, 2 लोग शांत मतलब बैठेंगे और तीसरा बंदा स्टार्ट करेगा उसी प्लेस पे जिस पे वो बैठा है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 2 लोग स्टार्ट में बैठ नहीं बोलेंगे, जो 3rd पे आएगा वो बोलेगा, फिर उसके बाद 2 लोग नहीं बोलेंगे, उसके बाद जो 6th पे आएगा वो बोलेगा। तो ऐसा ही कंटिन्यू करना है लास्ट तक। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आप बैठिए, बोलिए 3rd और आप 6th एंड खड़े होके बोलिए 9 और अब 12 15 एंड देन 18। तो बच्चों मैं ये लिख लेता हूँ, जो सब अपना अपना जो बोले हैं वो लिख लेते हैं। जैसे 3rd नंबर वाले ने 3rd पहले बोला है, उस 3rd है, और फिर 2nd वो 6th है, उसके बाद 8th है, वो 9th है, और इसके बाद आफ्टर दैट ओके 12 एंड देन 15 एंड देन 18। सो बच्चों बेसिकली हम लोग यहाँ से कुछ सीख रहे हैं
और हम लोग इसमें क्या सीख रहे हैं, आपको कुछ आइडिया है? कोई नहीं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम लोग सीख रहे हैं। इससे हम लोग कुछ इसमें आपको कॉमन दिख रहा है फर्स्ट वाले एक्टिविटी में, सेकंड वाले में एंड थर्ड वाले में। आपको कुछ कॉमन दिख रहे हैं कुछ वर्ड्स? यस, फर्स्ट में हम लोग को सेकंड कॉमन दिख रहा है, सेकंड कॉमन दिख रहा है, और नहीं, थर्ड कॉमन दिख रहा है सेकंड वाले में। 3 6 आयुष, ये कोई एक्टिविटी ना तो बेटा कनेक्ट हो रही है, ना समझ आ रही है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही। तो आप कोई दूसरा टॉपिक पे आइए सीधे। ओके सर। कोई टॉपिक है आपके पास जो तैयार हो, जो आप पढ़ा सकते हो? हाँ सर। पूरे 8-9 मिनट हो गए, लेकिन एलसीएम का नहीं, ऐसे इतना टाइम वहां भी नहीं मिलेगा बेटा। आप जो लोग भी जितना भी तैयार कर रहे हैं ना, आप खुद से बताइए, आप कनेक्ट कर रही थी कुछ? 8 से 9 मिनट हो गए, मतलब एक और क्लास 4th का बच्चा आप ले रहे हैं, तो इस तरह नहीं माहौल बनाइए। थोड़ा सा हल्की चीज, आप एक्टिविटी भी कहते जा रहे हैं, आप एक्टिविटी में फन भी नजर नहीं आ रहा है। जब आप ये कहते हैं ना कि हम एक्टिविटी के थ्रू कुछ सिखाएंगे, बड़ा मजा आएगा, आज आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो फिर एक्टिविटी की तरह लगे फिर, है ना? कोई टॉपिक ले लो, आज 5 मिनट में आप पढ़ा दो, मतलब मजा आ जाए। हाँ हाँ हाँ, पानी पी लो, नो इशू। यहाँ सारा कुछ हेजिटेशन सब यहीं निकाल के रख दो, ठीक है ना? कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं वहां कुछ नहीं गड़बड़ होना चाहिए। सो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हैं? और अच्छा, आप आज आप लोगों ने क्या क्या किया है? वैसे आपकी मम्मी भी कुछ ना कुछ कर रही होंगी आपके लिए। डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हर एक पर्सन वर्क करता है। जैसे आप कुछ अभी प्रिपेयर करके आए होंगे अपना लंच, अब अपना क्लास के लिए, कि हम आज सर से ये पढ़ेंगे, आज हमारे मैथ वाले सर ये पढ़ाएंगे, तो मैं उसका कुछ वर्क करके जाता हूँ ताकि उससे कनेक्ट कर पाऊँ। तो बच्चों, हम लोग डेली लाइफ में कुछ ना कुछ वर्क करते हैं और कोई ना कोई उसमें हमारी हेल्प करता है। तो बच्चों, जब हम लोग को कोई ना कोई हेल्प करता है तो हम लोग की लाइफ जो है वो इजी हो जाती है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने आसपास में सबसे पहले देख सकते हैं, मेरी मॉम जो है, हम लोग की मॉम होती है, वो हमेशा रेडी रहती हैं कोई भी वर्क करने के लिए जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। जैसे हम लोग का टिफिन बनाना, खाना और कपड़े प्रेस करना, और क्या कहते हैं, शू पॉलिश करना, ताकि जो हमारा बच्चा है वो स्कूल टाइम पे पहुंच सके और अच्छे से पहुंच सके। तो बच्चों, हमारा टॉपिक आज का रहेगा अवर हेल्पर्स। सो अवर सब्जेक्ट इज EVS। And why we say this EVS? The standard form of EVS is environmental studies, and in this environmental studies we know about 3 parts of EVS. First is environment, and second is environmental science, and then is social science. So these are the combination of these 3 is known as environmental studies. फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाह रहा था, उसके बाद अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा अवर हेल्पर्स, जो हम लोग को डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो बच्चों, जैसे हम लोग, मैंने बताया आपको सब शुरुआत में ही कि हम लोग जब घर से स्कूल आते हैं तो हमारी मॉम हमारी हेल्प करती है। वैसे ही हम लोग जब हम लोग के शू पॉलिश गंदे हो जाते हैं तो शू पॉलिश करने के लिए कॉबलर हम लोग की हेल्प करता है। ऐसे ही जब बच्चों हम लोग कपड़े गंदे हो जाते हैं और कपड़े जब काफी मतलब ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग की हेल्प करता है कपड़े धुलने में वाशरमैन। तो सबसे पहले हम लोग की हेल्प कौन कर रहा है? वाशरमैन। वाशरमैन एक पर्सन है जो हेल्प करता है कपड़ा धुलने में। एंड बच्चों, आप बताइए, और कोई ऐसा पर्सन है जो हेल्प करता है हम लोग को अपनी डे टू डे लाइफ को इजी करने में? वेरी गुड बच्चों, टीचर। सबसे पहले तो हम लोग के टीचर ही हम लोग की हेल्प करते हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं। जैसे कैसे हम लोग को क्लास में बिहेव करना है, कैसे पढ़ना है और कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, हर एक चीज हमारे टीचर्स
हमें सिखाते हैं, तो वो हमारी आगे की लाइफ के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो हम लोग का एक वन ऑफ द पर्सन इन आवर हेल्पर्स क्या कौन हुआ? टीचर्स। और कोई बच्चों आपको याद आ रहा है जो हम लोग की हेल्प करता हो? मैंने एक वर्ड भूल गया। हम लोग की मॉम हम लोग की हेल्प करती है, तो मॉम भी हम लोग की हेल्प करती हैं। और बच्चों टीचर्स के और वाशरमैन टीचर, आप बताइए और किस कुछ याद आ रहा है आपको जो हेल्प करता है आपको? यस, अवर सोल्जर्स जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमी से। कोई भी हम लोग का जो दुश्मन होता है बाहरी आउटसाइड, जो प्रोटेक्शन करना कंट्री को फ्रॉम एनिमी, हम लोग को जो है हमारे सोल्जर जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो वन ऑफ अवर हेल्पर्स कौन हुआ? हम लोग के सोल्जर। सो बच्चों, ऐसे ही हम लोग के बहुत सारे डे टू डे लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल है जो हम लोग को हमेशा हेल्प करते हैं, और हम लोग को पता रहता है, हम लोग को ये पता होना चाहिए कौन कौन से और ऐसे लोग हैं जो हम लोग को डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं। रजनीश, तो बच्चों बहुत अच्छे बेटा। अब देखो एक चीज यहीं से अंदाजा लगा लो रजनीश, आपने जो पहला टॉपिक लिया था वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो कॉन्फिडेंस था उसमें लूज था, है ना। ऑन द अदर हैंड जब आप इसके लिए तैयार थे पहले से, ठीक है, आवर हेल्पर्स ही ठीक है, आवर हेल्पर्स, एंड थोड़ा आप राइटिंग बहुत गलत करते हैं, मतलब गंदी लिख देते हैं, सारे वर्ड्स लेटर सारे फुटकर होते हैं, इंग्लिश में सारे कनेक्टेड हो, तो कर्सिव राइटिंग पे फोकस करो, कनेक्ट हो, और राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ना। जब आप बोर्ड यूज करते हैं तो आप जैसे कहते हैं ना कि बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं ना, जो आप परफॉर्म करते हैं ईच एंड एवरीथिंग बच्चा ग्रैस्प करना चाहता है। आपका वॉइस नोट, आपका वॉइस टोन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हाइट, आपका अट्रैक्टिव फेस एक्सप्रेशन, वो सब बहुत अच्छा है, नो डाउट। वो टीचर वाला लगता है, बिहेवियर अच्छा है। आज थोड़ा सा ठीक है, हाँ, और अच्छा होगा। बस एक्चुअली मैं अभी तक उतना कॉन्फिडेंट हो, मैं यही चाह रहा हूँ रजनीश, आज जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखा है ना सर, वो लास्ट वाले से 10 गुना बेहतर है। अब तक हाँ, इतनी देर बोल भी नहीं पा रहे थे आप अभी तक। हाँ। आज कम से कम 12-13 मिनट आपने बोला, ठीक है ना। एंड बस जो इम्प्रूव करने वाली चीजें हैं, एक्सेंट भी सही करो। जैसे आप 3 बार बोला वाशरमैन, वाशर नहीं होता, वॉशरमैन, तो शाह में शाह वाला भी ला, वॉशर मैन, टीचर्स, है ना। तो थोड़ा साउंड भी इफेक्टिव लाओ, बच्चा वो आपको मतलब आपको फॉलो करता है। आप एक्स्ट्रा मूव करते हो बेटा, आप पूरी देर चलते ही रहते हैं। सर चलना नहीं होता, इतना नहीं चलना है, कहीं रुको थोड़ी देर। जैसे अब आप कुछ बताने लग गए और मॉम को आप डायरेक्ट मॉम लिख दे रहे हैं। मॉम इज नॉट अ वर्ड, मदर लिखिए, मम्मी लिखिए। आपकी मम्मी भी कुछ करती हैं तो वो मम्मी भी हेल्पर है हमारी। यस, वो मॉम। हाँ, तो आपने बोला, आपने 4-5 बार शुरुआत से मॉम मॉम मॉम। अब केंद्रीय विद्यालय में तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब तो हॉलीवुड स्टाइल में चले जाओ, मॉम फिर पॉप्स है ना। तो थोड़ा सा रजनीश उस पर काम करना है। बाकी आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू, व्हाट वी हैव बिल्ट, है ना, इनसाइड यू, एंड दैट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। ओके, कॉन्फिडेंस आ चुका है, इसका मतलब आपने चीजों पे काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, ये सबसे अच्छा साइन है कि आप काम कर रहे हो। क्लास अगर बेटा कनेक्ट नहीं हो रही है तो वो आपको समझ में आ जाए जल्दी, कुछ नया ले लो तुरंत। आया समझ में? आप अगर पढ़ा रहे हो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है, तुरंत टीचर को इतना अवेयर होना चाहिए कि वो समझ जाए कि कुछ ना कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग देना पड़ेगा जिससे कनेक्ट हो पाए। ये भी बिल्डअप कर लो। कॉन्फिडेंस आ चुका है, टॉपिक चेंज कर सकते हैं? नहीं, टॉपिक चेंज नहीं करना है, बच्चों के बीच में ऐसी चीज कर दो। हम ही लोग हैं, हम बच्चे की तरह ही तो वहां पे ट्रीट करेंगे आपको, आप हमको। हम 5 में अगर हम कुछ ऐसा, तो आप थोड़ा सा फिर आप समझ जाओ ना कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा सा इंटरव्यूअर को देखना पड़ेगा कि कैसे। वो तब पता चलेगा, आप बोर्ड फेसिंग ज्यादा रहेंगे तो आपको एक्टिविटी नहीं पता चलेगी। आप यहाँ पे ऐसे ऐसे टॉपिक तय कर लो, हम लोग खुद आइडिया लग जाएगा, वहीं रखिएगा टॉपिक आप वहाँ पर। हाँ, क्या जरूरत है फालतू का अदर टॉपिक? फंसना क्यों है, सही बात है। यहाँ आपके मान लो हमको लग गया कि यार तुम्हारा वाटर साइकिल बहुत अच्छा है। अगर वो तुमको कह दे कि भाई अपनी चॉइस का पढ़ा दो, तो तुम वाटर साइकिल पढ़ा दो।
आपका न्यूट्रिशन अच्छा था, बहुत अच्छा था, आप उसको पढ़ा दो। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर एक्टिविटी में आप कह दो कि टीवी कितने लोग देखते हैं, टीवी मोबाइल आज की डेट पे ये एग्जांपल भी चलते हैं कि भाई हाईटेक हो गया है ना, उसमें हम कार्टून देखते हैं, कार्टून के थ्रू आपको कोई भी चीज दिखाई जाती है, आप जल्दी से पकड़ते हैं। तो आप कोई कहानी हाँ, ऐसी बच्चों लो, को कार्टून समझ में के कि ये बच्चे बैठे हैं, उनको वैसे ही कुछ मॉरलिस्टिक करना आप पड़ेगा। स्टोरी एक दो बना लो क्लास 4th 5th से, भले ही ना हो। सर आज हम एक मोटिवेशन, आज उस दिन हमने बोला था कि आपको एक अरेंजमेंट में भेजा गया, किसको मिला पूरा काम? शायद शाजिया को, शाजिया थे, हाँ कल ही तो तो आप उस दिन आप क्या करें बच्चे, आज मैं आपकी क्लास में, हाँ तो आपको ये करना चाहिए, हाँ आज में समझ में आ गया था कि ये नहीं करना चाहिए। जैसे हम भी किसी जैसे सर की क्लास लगी है हमारी, अब सर नहीं है, तो बच्चा तो यार साइंस पढ़ने के मूड से हम चले गए, तो इरिटेटिंग ना लगे उसको। हम कहेंगे देखो साइंस तो सर पढ़ाते ही हैं, आज मैं कुछ आपको ऐसा एंटरटेनिंग, ऐसा एनर्जेटिक और 15 मिनट में एक ऐसा शॉर्टकट सिखा के जाऊंगा जिंदगी भर याद रहेगा। और बच्चा वो कहेगा जब दोबारा कभी कि अब किसी क्लास अगर नहीं लगेगी ना, तो कहेगा वो सर अगर आ जाते तो वही एक ट्रिक बता गए थे, एक ट्रिक और हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? समझ गए ना? तो आपने इस बात को पकड़ लिया, टॉपिक नहीं चेंज करना है। तो सर कहते हैं कि मैं बना रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपको 10 मिनट के अंदर सारा कुछ अगर रिकॉल ना हो यहाँ जाने के बाद तो नाम बदल देना। वो बच्चा अब इतना एक्टिव है कि खुद ही अपने आप उसको, हाँ, देख रहा है, उसको देख रहा है, सब याद हो रहा है। ठीक है ना? बाकी चीजें बेहतर हैं और 100% इम्प्रूवमेंट होगी। बेटा रजनीश, मुझे जो शुरुआत में, अभी तो खैर तुमने काफी अच्छा इम्प्रूव किया दूसरे टॉपिक में, शुरुआत में एक्चुअली तुम बहुत ज्यादा चीजें बहुत फास्ट डिलीवरी कर रहे हो। इतनी ज्यादा डिलीवरी फास्ट नहीं होनी चाहिए। आप किसको पढ़ा रहे हो? कोई आप लेक्चर तो दे नहीं रहे हो, यस सर, है ना? बच्चों को समझ के कि हाँ, अच्छे तो present तुम बहुत ज्यादा डिलीवर कर रहे हो, इतना ज्यादा वो कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। यस सर, वो लग रहा था। हाँ, तो आप थोड़ा स्लो मोशन में आइए। एनर्जी आपकी अच्छी है, आप देखो सेकंड हाफ में बहुत अच्छा करने लगे थे। शुरुआत में मार फेंके जा रहे हैं, कोई पकड़ पाए या ना पाए कोई मतलब नहीं है। सर ने कहा टॉपिक, तुमने कहा कि रुकिए अभी पहले हम टॉपिक में मैं आता हूँ सर। 9 मिनट हमने वेट किया, जब 9 मिनट में टॉपिक नहीं निकला सर ऐसे ही एक यूट्यूब पे पढ़ाया, एक केबी के टीचर हैं, उन्हीं ने ऐसे पढ़ाया है। वो पूरा आधा घंटा पढ़ाया होगा ना सर हाँ वो टीचर थे। हाँ, टीचर ने ही ऐसे बोला कि ऐसे आके फिर एक्टिविटी करा के है ना, फिर वो 40 मिनट मिला होगा उसका। बस वो मैं उतने अच्छे से एक्टिविटी कर नहीं पाया जो बच्चों को। देखिएगा आपको 40-50 मिनट समझाया भी होगा। नहीं सर, तो उनको ये समझना है, 15-20 ये समझना है कि क्या आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ 25 मिनट मिलेगा। सर मुझे लगा था कुछ ये यूनिक है कि ऐसे तुम ऐसे एलसीएम निकाल लो। बात सही तुम्हारी है, लेकिन तुम इसको बहुत present ज्यादा में- कर रहे हो। हाँ, Deliver इसको इतना present नहीं साइंस करके करो फिर। जैसे हम देख तो लेते, हमें लग रहा होता है कि उसका गाना अच्छा, हम भी गा लेंगे। ये जब हम गाते हैं तो समझ में आता है कि हम नहीं गा पाए। समझ में आता है? यस सर, अगर गाना कोई टफ लिया है तो फिर उसका अंदाज भी समझो। बाकी बहुत अच्छा है।